नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर का भोपाल से जो मिल रही है। प्रदेश के 60 नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशंस को निरस्त किया गया है। बता दें कि भोपाल के 10 और ग्वालियर के 24 नर्सिंग होम इसमें शामिल हैं। 392 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वही हेल्थ डिपार्टमेंट ने 392 नर्सिंग होम की जांच की थी। अनियमितता और गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया गया, रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। प्रदेश के 60 नर्सिंग होम्स के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में की गई है। बता दें कि भोपाल के 10 और ग्वालियर के 24 नर्सिंग होम्स का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। 392 अस्पतालों को इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सखिल, एक बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर यहाँ पर सामने आई थी, कई अव्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं बल्कि सियासी एक बवाल था और जो जागरूक नागरिक थे उन्होंने कई सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे में खड़े किए थे। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। अस्पतालों पर एक्शन लिया गया है। अनियमितता और गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर ये बड़ी कार्रवाई अस्पतालों में की गई है। मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों के रजिस्ट्रेशंस को निरस्त किया गया है। प्रदेश के 60 नर्सिंग होम इसमें शामिल है जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। वहीं भोपाल के 10 और ग्वालियर के 24 नर्सिंग होम इसमें शामिल है। अनियमितता और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर इन अस्पतालों पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी शकील व्यवहार से जुड़ने की। शकील जी शकील, बताइए आप क्या जानकारी दे रहे थे। जी देखिए, जिस प्रकार से दूसरी लहर यहाँ पर आई हुई थी उसे देखते हुए अस्पतालों के प्रबंधन की कई पोलें यहाँ पर खुली थी। अनियमितताएं की शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई गई थी और साथ ही साथ जो गाइडलाइन यहाँ पर होती है अस्पतालों को लेकर उनका भी पालन नहीं करने संबंधी बातचीत यहाँ पर हुई थी। सियासी हलचलें भी तेज हुई थी और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना भी यहाँ पर साधा गया था। उसी को देखते हुए अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो लगभग 192 ऐसे अस्पतालों को पूरे प्रदेश में चिन्हित किया था जिन्हें जांच दायरे में लिया जा सके, और उनमें से लगभग जो है आधे अस्पतालों को जांच में जिस प्रकार से खामियां यहां पर पाई गई उन्हें कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किए गए। लेकिन राजधानी भोपाल के 10 अस्पताल ऐसे पाए गए जिनमें भारी अनियमितता यहां पर पाई गई थी। साथ ही साथ इधर पे गाइडलाइन का भी पालन जो है वो यहां पर नहीं किया गया था। ऐसे ही अस्पताल 24 लगभग ग्वालियर में पाए गए और इनका लाइसेंस जो है वो निरस्त यहाँ पर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो लगभग 60 अस्पतालों के ऊपर ये सर्जरी यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार से हमारी बात यहाँ पर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनसे यहाँ पर हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार जो है वो लगातार सचेत यहाँ पर है और इसी के चलते तमाम प्रकार की जो जांच है अनियमितताओं को लेते हुए वो यहाँ पर की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि नोटिस के अगर जवाब संतोषजनक यहाँ पर नहीं मिला तो यह कार्रवाई जो है जो 392 जो अस्पताल जिनको नोटिस जारी किया गया है उन पर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की गाज यहाँ पर गिर सकती है। इसके लिए विशेष दल यहाँ पर बनाया गया है। NHM और इसके अलावा जो लोकल स्वास्थ्य महकमे है CMHO द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है जो सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को यहाँ पर भेजी जा रही है और इसी के चलते तमाम जो कार्रवाइयां हैं उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल जी एक बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की है और इसने सरकार का रुख भी साफ कर दिया है कि जनता की सेहत से किसी भी तरह के खिलवाड़ बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील। चले बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में निजी अस्पतालों ने जमकर चांदी काटी। जिन परिजन के पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शव तक देने से इनकार कर दिया गया। यही वजह है कि ग्वालियर के कई निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब उन अस्पतालों के नाम बदलकर इलाज की इजाजत दी जा रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान में जब लोग महामारी के बीच त्राहिमाम कर रहे थे, एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, ऐसे हालात में कुछ अस्पताल लालच और लापरवाही की हदें लांघ रहे थे। संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी तो प्रशासन ने इन अस्पतालों की लिस्ट बनाकर इनके लाइसेंस रद्द किए। उन्हें इलाज के योग्य भी नहीं समझा गया।
मगर प्रशासन अब उन्हीं अस्पतालों को नया नाम देकर इलाज की इजाजत दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जहां छापे मारे, जांच की और अनियमितताओं की लिस्ट बनाई, अब वही अस्पताल नाम बदलने से योग्य कैसे हो गए, जबकि न डॉक्टर बदले, न स्टाफ बदला और न ही व्यवस्थाएं। बदला है तो सिर्फ अस्पताल के बोर्ड पर लिखा नाम। जो अनियमितताएं पाई गई थी और उसके संदर्भ में जिनने जवाब प्रस्तुत किया था उससे संतुष्ट न होने के कारण अपन ने उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। और जैसे कि आपको पता है, हमने अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया था, लेकिन वहाँ जो चिकित्सक था उसका मतलब उसके MCI से तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो उन्होंने जब दोबारा आवेदन लगाया तो इसका हमने नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी थी वो हमने करी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में अस्पतालों का उद्योग सा चल पड़ा है, जहां मरीज से ज्यादा ठगी का खेल हावी है, सांसों का सौदा हो रहा है। दागी अस्पताल में पहला नाम न्यू लाइफ अस्पताल का है, जो बिना परमिशन कोविड मरीजों का इलाज कर रहा था। अस्पताल में गंदगी का आलम था, मगर पंजीयन निरस्त होने के ठीक 1 महीने बाद फिर से शुरू हो गया। ऐसा ही हाल लोटस अस्पताल का है। यहाँ तो वार्ड बॉय ने महिला मरीज के साथ जो हरकत की थी वो माफी योग्य भी नहीं थी, मगर फिर भी लाइसेंस निरस्त होने के ठीक 1 सप्ताह बाद नए नाम से संचालित होने लगा। इधर श्रद्धा अस्पताल में भी भारी लापरवाही देखने को मिली थी। डॉक्टरों का नामो निशान नहीं था। अनट्रेड स्टाफ कोविड मरीजों का इलाज कर रहे थे, मगर कार्रवाई के 3 दिन बाद से ही नए नाम से अस्पताल शुरू हो गया। इस लिस्ट में जीवन सहारा, मैक्स, कुशल, लीला, लाइफ केयर अस्पताल का नाम भी शामिल है। अस्पताल संचालकों द्वारा नए नाम के साथ उन्हीं स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक संलिप्तता को दर्शाती है। इस पूरे मामले में जानकारी एकत्रित की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आगे बढ़ा जाएगा। क्या नाम बदलने से कोई गुनाह करना छोड़ देता है? क्या किसी डकैत को साधु पुकारने से वो आध्यात्म के रास्ते आ जाएगा? अस्पतालों को भी नए नाम से परमिशन देना किसी के गले नहीं उतर रहा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से शाह से मिले हैं शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। अमित शाह के निवास पर उनकी मुलाकात हुई है। सरकार के कामकाज को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के 4146 दिव्यांगों को 4 करोड़ 32 लाख के उपकरणों की सौगात दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जिले के इमली खेड़ा में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक, राज्य मंत्री प्रतिमा भ्रामिक वर्चुअली शामिल हुई। वहीं शिविर में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल समेत जरूरी उपकरण दिव्यांगों को बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी दिव्यांगों के लिए ऐसे शिविरों के आयोजन को लेकर सरकार कोशिश कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खट्टिक ने कहा कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मा भी मौजूद रहे। जो दिव्यांग किसी पर निर्भर थे वो आत्मनिर्भर हो गए। और इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत यानी क्या है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, यही है कि यहाँ का हर भारतीय आत्मनिर्भर बने। और जो दिव्यांग है उनको यह अपॉर्चुनिटी मिली है तो बहुत खुशी की बात है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी जो सामाजिक न्याय विभाग के हैं, भारत सरकार, उन्होंने इसमें सहभागिता दी, अध्यक्षता की कार्यक्रम की। और आज 4146 दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग असिस्टिव डिवाइस प्रदान किए गए। बीजेपी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिजली से जुड़ी समस्याओं को उठाया है। उन्होंने लिखा कि ग्रामीण इलाकों की जनता कहीं ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने तो कहीं मनमाने बिजली बिल से काफी परेशान है। हालत यह है कि विधायकों और मंत्रियों के दखल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विश्नोई ने यह भी लिखा है कि वो कई बार सीएम को बिजली की समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें सुलझाना सीएम की प्राथमिकताओं में नहीं है। विश्नोई ने यह भी लिखा कि सरकार की कमजोरी उजागर करने से भले सीएम को कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन अव्यवस्थाओं को सुधार लिया जाए तो पार्टी के फिसलते वोट जरूर बचाए जा सकते हैं। विश्नोई ने सरकार पर विद्युत नियामक आयोग से तय मेंटेनेंस राशि बिजली कंपनियों को नहीं देने का भी आरोप लगाया है।
इधर मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जहरीली और नकली शराब कारोबार का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। मंदसौर के साथ इंदौर में भी 5 लोगों की मौत हुई है। खंडवा खरगोन की मौतों के पीछे भी जहरीली, नकली और मिलावटी शराब की पुष्टि हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने यह कहा कि ना तो मुख्यमंत्री के सपनों का शहर इंदौर सुरक्षित है, न ही आबकारी मंत्री का क्षेत्र। कमलनाथ ने सरकार पर उज्जैन की घटना की तरह ही मंदसौर शराब कांड की जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप भी लगाया। उन्होंने पूछा कि उज्जैन के जांच दल की रिपोर्ट कहां दबा रखी है, सरकार उसे सार्वजनिक करे। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश शराब माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। कमलनाथ ने पूछा कि क्या आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में खुलेआम ये व्यापार फल फूल रहा है। उन्होंने जहरीली शराब की घटनाओं को लेकर दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग भी रखी। साथ ही सरकार से जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की मांग रखी है। छतरपुर में 14 साल के एक लड़के ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर में अपनी मां के अकाउंट से 40,000 रुपए हारने के बाद दुखी होकर एक आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं हादसे से परिजनों का रो रो कर अब बुरा हाल है। फांसी लगाने से बालक किशोर कृष्णा पांडे ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे परिजनों ने पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के घेरे में लिया है। वहीं पुलिस ने अभिभावकों से ये अपील भी की है कि पेरेंट्स बच्चों को ऐसे ऑनलाइन गेम से दूर रखें। इस हादसे से सबको सबक लेना चाहिए। वहीं फांसी लगाने से पहले बच्चे का लिखा ये हृदय विदारक लेटर सबको झकझोर रहा है। उसने लिखा है कि वो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलता था और अपनी मां के अकाउंट से खेल खेल में उसने 40,000 रुपए निकाले जो वो हार गया। इससे वो बेहद दुखी था और इसलिए उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। मैं सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि एक गेम खेलता था वो फ्री फायर जिसमें वो पैसे लगा चुका था, जिसके कारण उसने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है और विवेचना में मामला लिया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।